it is Namaskar. It is very much basics of machine design that is very important to understand for the further clarification of machine design. The very first unit is the design consideration and what is the procedure to design a machine. It is machine design. What is machine design? Basically, machine which reduces the human comfort, या इसको बोल सकते हैं कि which converts one kind of chemical energy into work. Basically, machine design is the creation of or modification of new and better machine and improving the existing one, keeping economy, safety, reliability in mind. जैसा कि आप देख सकते हैं, these are the few kind of machine which are very complex kind of things. This is the IC engine, internal engine, having spark plug, valve spring. It is the one type of machine which require many kind of components, mechanism, criteria, design consideration. ये आप देख सकते हैं कि very basic, even a nail cutter, it is also one kind of machine because it is having the mechanism. It reduces the human effort and gives the human comfort. ठीक है ना, ये सब बहुत सारे इंजन देख सकते हैं. इवन जो साइकिल आई थिंक सभी लोग चलाए होंगे, साइकिल इज आल्सो वन काइंड ऑफ ए कॉम्प्लेक्स मशीन. इट इज हैविंग टू मच कंपोनेंट्स. इट इज हैविंग ऑलमोस्ट 20-30 plus components, and if I count parts it may have the 200 plus parts. क्लासिफिकेशन ऑफ मशीन डिजाइन. बेसिकली तीन तरह का मशीन डिजाइन होता है. एडेप्टिव डिजाइन, जो कहीं से हम एडॉप्ट करते हैं, जो कहीं से हम एक्सेप्ट करते हैं. डेवलपमेंट डिजाइन, दिस इज बेसिकली मॉडिफिकेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग वन, जो एग्जिस्ट ऑलरेडी कर रहा है उसको हम थोड़ा मॉडिफाई करके एक नया चीज बना देते हैं, दैट इज कॉल्ड डेवलपमेंट डिजाइन. एंड न्यू डिजाइन, बिल्कुल नया. ठीक है ना, जैसे कोई एक सैटेलाइट बना रहे हैं या कोई फोन बना रहे हैं या कोई ऐसा मशीन बना रहे हैं जो बिल्कुल नया है. फिर जो न्यू डिजाइन है या मशीन डिजाइन है, फर्दर वो मैथमेटिकल बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है. रेशनल डिजाइन, ठीक है ना, जिसके अंदर बहुत सारे मैथमेटिकल फार्मूला इन्वॉल्व हो, ठीक है ना, दैट इज रेशनल डिजाइन. उसको मैथमेटिकल एनालिसिस इज वेरी मच कंपलसरी. एम्पिरिकल डिजाइन, जो अपने एक्सपीरियंस के आधार पर हम कोई नई मशीन बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला, ठीक है ना, बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिस, दैट इज कॉल्ड एम्पिरिकल डिजाइन. इंडस्ट्रियल डिजाइन, हाउ टू मैन्युफैक्चर ए प्रोडक्ट, किसी प्रोडक्ट को आप कैसे बनाएंगे. इवन हाउ विल यू डेवलप एन इंडस्ट्री, ए कंपनी, दैट इज कॉल्ड इंडस्ट्रियल डिजाइन. ऑप्टिमम डिजाइन, you may have various kind of design, various kind of functions, various kind of objective and constraints. Which one is the most suited for the purpose of customer, that is called optimum design. System design, it is a complex mechanical system. Even an organization may have its own system. आपके घर का अपना एक सिस्टम हो सकता है, कॉलेज का एक सिस्टम हो सकता है. एलिमेंट डिजाइन, एलिमेंट इज बेसिकली पार्ट ऑफ द मशीन. तो किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को कैसे, इवन स्क्रू को कैसे डिजाइन करते हैं, कील को कैसे डिजाइन करते हैं, व्हील को कैसे डिजाइन करते हैं, चेन को कैसे डिजाइन करते हैं, दैट इज द क्रैंकशाफ्ट को, कनेक्टर कैसे डिजाइन करते हैं. लास्ट वन इज द कंप्यूटर एडेड डिजाइन. व्हाट एवर यू आर गोइंग टू डिजाइन, दैट मस्ट be on the computer, ठीक है ना, so that you may have the optimization, you may have the modification, you can create the design, that is called computer aided design. अब देखिए डिजाइन कंसिडरेशन. डिजाइन कंसिडरेशन में बेसिकली वेरी फर्स्ट डिजाइन कंसिडरेशन इज टाइप्स ऑफ लोड. किस टाइप का लोड लगा रहे हैं. ये पॉइंट लोड हो सकता है, यूडीएल हो सकता है, वेरिंग लोड हो सकता है, स्टैटिक हो सकता है, डायनामिक हो सकता है, and stresses caused by the load. There are so many kind of stresses, but 7 types of the stresses which I have already discussed, that is very important in machine design. मोशन ऑफ द पार्ट, किस तरह का मोशन हो रहा है मशीन के अंदर, या इवन किस तरह का ये मोशन आउटपुट दे रहा है. सिलेक्शन ऑफ मटेरियल इज वेरी इंपॉर्टेंट, किस तरह का आप मटेरियल उसमें यूज करेंगे, व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रेंथ इज रिक्वायर्ड, रिलायबिलिटी etc. फॉर्म एंड साइज ऑफ द, शेप एंड साइज ऑफ द पार्ट्स, किस तरह का शेप रहेगा, कितना साइज का रहेगा.
फ्रिक्शन एंड लुब्रिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। यदि मशीन है तो देयर विल बी मोशन, मोशन होना जरूरी है, तो वहाँ फ्रिक्शन भी होगा, इसलिए लुब्रिकेशन भी बहुत जरूरी है। कन्वीनियंट एंड इकोनॉमिकल फीचर और कंफर्ट होना चाहिए, दुनिया कंफर्ट की ओर जा रही है। और दूसरा चीज इकोनॉमिकल भी होना चाहिए। सेफ्टी, वर्कशॉप फैसिलिटी, जो आप कुछ पेपर पे डिजाइन कर लिए उसके लिए वर्कशॉप में भी कोई बनाने वाला होना चाहिए, मशीन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कुछ तो डिजाइन तो कर लिया, सब कुछ कर लिया पेपर पे, लेकिन वो बनाना संभव ही नहीं है। कितने क्वांटिटी में बनाना है, प्रोडक्शन क्वांटिटी, वेट क्या होगा मशीन, दैट इज आल्सो इम्पोर्टेंट। आप साइकिल बना देंगे 2 क्विंटल का तो थोड़ी ही मार्केट में बिकने वाला है, दैट यू हैव टू मिनिमाइज दी वेट। आजकल आप देखते हैं हर चीज का वेट कम किया जा रहा है, इवन ह्यूमन बींग भी अपना वेट चाहता है कि अंडर कंट्रोल रहे। बहुत ज्यादा कोई मोटा हो गया तो सोचता है कि हम पतला हो जाए। एस्थेटिक एंड एर्गोनॉमिक्स, बिंग एनी मशीन वेरी कंफर्ट एंड एस्थेटिक्स, मतलब लुक अच्छा होना चाहिए। यदि आप अपना लुक दिन भर अच्छा करते रहते हैं तो मशीन का भी लुक आपको अच्छा ही पसंद आएगा। इसलिए जो भी डिजाइन कर रहे हैं, इट्स अपीयरेंस शुड बी वेरी गुड। कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन कॉस्ट एक नॉमिनल होना चाहिए। असेंबली, सब बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, सारे पार्ट को आपको असेंबल करने में आसानी हो। यूज ऑफ स्टैंडर्ड पार्ट्स और कंपोनेंट्स, यदि कोई पार्ट्स उसमें खराब हो जाता है इन फ्यूचर तो वह आसानी से मार्केट में मिल जाए। ऐसा नहीं कि जिस कंपनी का आप सामान खरीदे हैं उसी कंपनी का लगाना बहुत जरूरी है। दिया दी जनरल प्रोसीजर, कोई भी आप जब डिजाइन करते हैं तो एक सीक्वेंस होता है, सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन। आपके दिमाग में बहुत सारे प्लानिंग चलते हैं, ठीक ना। सबसे पहले आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। व्हाट इज द नीड ऑफ दैट काइंड ऑफ मशीन, ठीक ना। नीड या एम को पहले डिफाइन कीजिए, देन उसके लिए मैकेनिज्म तैयार कीजिए, दैट इज कॉल्ड सिंथेसिस। फिर उसमें किस तरह के फोर्सेस लग रहे हैं, कहाँ से लग रहे हैं, इसका आउटपुट कहाँ जाएगा, और फाइनल वर्क क्या मिलना है आपको, दैट इज द एनालिसिस ऑफ फोर्सेस। व्हाट काइंड ऑफ मटेरियल विल बी यूज्ड, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं एक सीजर है, ठीक ना, या साइकिल है, या शिविंग मशीन है, या रोबोट है, दैट इज दी मटेरियल सिलेक्शन। उसमें कौन सा मटेरियल लगेगा, सब जगह एक मटेरियल नहीं लगा सकते। हर मटेरियल की अपनी एक क्वालिटी है, अपनी एक स्ट्रेस है, अपनी एक स्ट्रेंथ है, वह पर्टिकुलर वहीं पे लगेगा। डिजाइन ऑफ एलिमेंट्स, पर्टिकुलर शेप, साइज और स्ट्रेसेस को देखते हुए हम एक एक एलिमेंट को पहले डिजाइन करते हैं। छोटे छोटे जो एलिमेंट्स बने हुए हैं आपके, ठीक है ना, पार्ट्स, उसको डिजाइन करते हैं। फिर हम ये बना करके देखते हैं, एक बार बैठ करके एनालिसिस करते हैं कि क्या इसमें फर्दर कोई और मॉडिफिकेशन हो सकता है, हो रहा है तो वेल एंड गुड कर देंगे, अदरवाइज फिर कुछ इसमें मॉडिफिकेशन कर देंगे। डिटेल ड्राइंग, जब एक बार आपकी प्लानिंग हो गई तो उस प्रोडक्शन की एक्चुअल ड्राइंग हम बनाते हैं। जैसे बिल्डिंग बनाने के पहले ड्राइंग बनाना जरूरी है, उसी तरह से यहाँ भी ड्राइंग, मशीन डिजाइन एंड ड्राइंग ऑलरेडी आप पढ़े होंगे, उसके भेजते हैं। व्हाट आर सम ऑफ द बेसिक्स फैक्टर ऑफ द मशीन डिजाइन। सबसे पहले मोमेंट ऑफ फोर्स, आप देखिए फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इट इज बेसिकली टर्निंग इफेक्ट। अगेन कपल, ठीक ना, the particular perpendicular distance between the lines of action of two equal and opposite parallel forces is known as arm of the couple. This is the x is the arm of couple. इसमें equal and opposite couple, कई बार हम लोग पार्क में भी देखते हैं ना, कपल बैठे रहते हैं, तो दोनों का विचार क्या होना चाहिए, इक्वल रहना चाहिए, दोनों का पॉजिटिव रहना चाहिए। लेकिन यहाँ क्या है, इक्वल एंड वेरी इंपॉर्टेंट मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, I इक्वल टू एम के स्क्वायर, एम इज द मास, के इज द रेडियस ऑफ जायरेशन। इसमें एक पैरेलल एक्सिस थ्योरम भी आता है। IG दैट इज मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, मास of the component, and h the distance between center of gravity and the point where you are going to take moment of inertia. Angular momentum, that is the I, moment of inertia, omega is the rotational speed. These are few of the machine. Torque, it is the I alpha. दिस इज द एंगुलर एक्सेलरेशन, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक फोर्स में जैसे होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, वैसे ही यहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन। एफिशिएंसी होता है पावर आउटपुट अपन पावर इनपुट। हर व्यक्ति चाहता है कि कम से कम इनपुट दें और ज्यादा से ज्यादा आउटपुट मिल जाए, दैट मीन्स कि कम से कम मेहनत करें और ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आ जाए अपने को। पावर अगेन वर्क डन अपन टाइम टेबल, कितना काम आप कितना, दैट इज द पावर। अगेन एनर्जी, एनर्जी में भी पोटेंशियल एनर्जी mgh, जो एक हाइट को लिए रहती है, h इज द हाइट, m इज द मास, g इज द
ग्रेविटेशनल फोर्स, स्ट्रेन एनर्जी, जैसे कोई आप डक्टाइल मटेरियल को इलोंगेट करते हैं तो उसके अंदर स्ट्रेन एनर्जी डेवलप हो जाता है, दैट इज कॉल्ड हाफ W इंटू एक्स या हाफ एस एक्स स्क्वायर, एस इज दी बेसिकली स्ट्रेन। In case of torsional spring of stiffness, strain energy half Q, theta Q is the shear stress, theta is the angle of rotation. Kinetic energy क्या होता है? हाफ mv स्क्वायर, यही रोटेशन में होगा काइनेटिक एनर्जी, तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। टोटल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। जैसे साइकिल आप चलाते हैं तो ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल दोनों मोशन हो रहा है, तो वहां पे टोटल काइनेटिक एनर्जी निकलेगा, और एनर्जी का यूनिट न्यूटन, हर का यूनिट मालूम होना चाहिए। लोड आपको बता चुके हैं कि डेड लोड हो सकता है, स्टेडी लोड, लाइव और वेरिएबल लोड। सडनली दैट इज कॉल्ड शॉक लोड, देयर विल हैव नो इनिशियल वेलोसिटी। इम्पैक्ट लोड इट विल हैव द वेलोसिटी। स्ट्रेस बता चुके हैं कि फोर्स अपॉन एरिया, स्ट्रेन, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, पॉइजन रेशियो, लेटरल स्ट्रेन अपॉन लीनियर स्ट्रेन। हुक्स लॉ, stress is directly proportional to strength, that is one of the in strength of material or machine design. These are the graphs how the load varies with the time. जैसे कि आप देख सकते हैं ये लोड जो है, स्टैटिक लोड पहले बढ़ता है, जैसे आप ब्रिज पे जाते हैं तो आप चल रहे हैं तो लाइव लोड हो गया, लेकिन स्टैटिक हो गए, खड़े हो गए तो स्टैटिक लोड हो गया, ठीक ना। इसी तरह से दीज आर दी मशीन्स विच आर हैविंग स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, आपको मालूम है दिस इज दी स्पेसिमेन, ये स्ट्रेन है, ये स्ट्रेन है। ए इज दी इलास्टिक पॉइंट, बी इज अगेन लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी अप टू ए, इट ओबे दी हुक्स लॉ। सी क्या हो गया? अपर यील्ड पॉइंट। डी क्या हो गया? लोअर यील्ड पॉइंट। ई इज दी यील्डिंग लिमिट, ठीक ना। दिस इज द ट्रू स्ट्रेस, दिस इज द वर्चुअल स्ट्रेस, एफ इज दी ब्रेकिंग पॉइंट। जो आपका स्पेसिमेन होना चाहिए, इट्स क्रॉस सेक्शन शुड बी वेरी मच कांस्टेंट। इलोंगेट होने के बाद ये नेकिंग स्टार्ट हो जाता है, नेकिंग स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ई। जैसे ये बगल में आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड में स्ट्रेस कंसंट्रेशन वाला पार्ट, इस तरह के पार्ट पे आप स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम नहीं खींच नहीं लगा सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कि शियर स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, ठीक ना, ये ऑलरेडी बता चुके हैं। दिस इज दी रिवेट, ठीक ना, दिस rivet has been used for joining two plates, ठीक ना। this is the shear modulus, shear stress is directly proportional to shear strain elasticity। bearing stress, यहाँ पे bearing stress में आप देख सकते हैं हम लोग जनरली this is the projected area force and this is the projected area L into D, इसी को हम लोग क्रशिंग स्ट्रेस भी बोलते हैं। यदि मोशन नहीं है तो जनरली कंप्रेसिव स्ट्रेस हो जाता है। कई बार इस प्रोजेक्टेड एरिया में पाई डी इंटू एल भी लेते हैं, वह अपन डिस्कस करेंगे। दिस इज द इक्वेशन ऑफ बेंडिंग, दिस इज द इक्वेशन ऑफ टोर्सन, एम अपन आई सिग्मा अपन वाई ई बाई आर, वेयर एम इज द मोमेंट ऑफ मास मोमेंट, आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सिग्मा स्ट्रेस, वाई इज द डिस्टेंस ऑफ आउटर फाइबर फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस, ई इज द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, आर इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। अगेन टोर्सन इक्वेशन में टाउ शियर स्ट्रेस हो गया, आर आपका रेडियस हो गया, टॉर्क जो आप अप्लाई कर रहे हैं, जे इज बेसिकली पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सी इज द शियर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, थीटा एंगल ऑफ रोटेशन, एंड दिस इज द लेंथ। रेजिलियंस, मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड इन ए इलास्टिक बॉडी टिल इट फ्रैक्चर्स, दैट इज कॉल्ड सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2e into v। मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस क्या होता है? यही रेजिलियंस पर यूनिट वॉल्यूम, देखिए यहाँ पे ध्यान से, तो v हट गया, तो पर यूनिट वॉल्यूम जब निकालते हैं तो ये मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस हो जाता है। बॉडी सब्जेक्टेड टू शियर लोड यदि हो तो टाउ अपन 2c होता है, लेकिन वही यदि टोर्सन में है तो टाउ स्क्वायर। सिलेक्शन ऑफ मटेरियल, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट काइंड ऑफ मटेरियल you will select while designing the machine। सबसे पहले जो भी आप मटेरियल सिलेक्ट करने जा रहे हैं, सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि वह मार्केट में अवेलेबल हो, आपके वर्कशॉप में अवेलेबल हो। नहीं तो हम सोच तो लिए और मटेरियल अवेलेबल ही नहीं है तो क्या करेंगे? मटेरियल थोड़ी ही क्रिएट करेंगे, आपको मशीन बनाना है, मटेरियल नहीं बनाना है। सुटेबिलिटी ऑफ द मटेरियल, मटेरियल सुटेबल है कि नहीं वर्किंग कंडीशन में, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज जो चाहिए हमें वह उस फुलफिल करता है कि नहीं, कॉस्ट ऑफ मटेरियल और मैन्युफैक्चरिंग सिचुएशन लाइक मशीनेबिलिटी, कास्टिंग, फोर्जिंग, ड्रिलिंग, मिलिंग etc।
कुछ आपको मटेरियल मैकेनिकल प्रॉपर्टीज मटेरियल के बता देते हैं, जैसे स्ट्रेंथ, इट इज द एबिलिटी टू स्क्रैच, एबिलिटी टू रेजिस्ट द एक्सटर्नल लोड, ठीक ना। स्टिफनेस, एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल टू रेजिस्ट डिफॉर्मेशन लाइक स्प्रिंग, स्प्रिंग का हम स्टिफनेस निकालते हैं। इलास्टिसिटी, प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल टू रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप आफ्टर डिफॉर्मेशन, इफ it regain its original shape, that is elasticity. If it could not regain its original shape, then it is called plasticity. Ductile, ability to be drawn into the shape of wire. Brittleness, opposite to ductility. Malleability, a special case of ductility which permits material to be rolled or hammered into thin sheets. Toughness, property of a material to resist fracture due to high impact load. ध्यान दीजिएगा, टफनेस और हार्डनेस में बहुत कंफ्यूजन होता है। इट इज दी एबिलिटी टू बियर द इम्पैक्ट लोड। मशीनेबिलिटी, रिलेटिव केस या रिलेटिव ईज विथ विच ए मटेरियल कैन बी कट, कितना आसानी से मटेरियल कट हो सकता है। रेजिलियंस बता चुके हैं, इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल टू एब्जॉर्ब मैक्सिमम एनर्जी एंड टू रेजिस्ट शॉक एंड इम्पैक्ट लोड। क्रीप, कांस्टेंट स्ट्रेस at high temperature for a long period of turbine, for example टरबाइन का ब्लेड, ठीक ना, उसमें आप देखेंगे कि हाई टेम्परेचर भी रहता है और हाई स्ट्रेस भी होता है और बहुत लंबे समय तक हाई टेम्परेचर और हाई स्ट्रेस के बीच रहता है, तो वहां पे क्रैक फॉर्मेट हो जाता है, क्रैक इनिशिएट हो जाता है, एंड दैट इज कॉल्ड क्रीप। फटिक, जब रिपीटेड या साइक्लिक लोड लगता है, दैट इज कॉल्ड रिपीटेड स्ट्रेस। जैसे आप देखते हैं किसी वायर को तोड़ना हो तो कई बार आप ऊपर नीचे साइक्लिक लोड लगा करके उसको तोड़ देते हैं। अगेन हार्डनेस, हार्डनेस एंड टफनेस, इट लुक्स लाइक सेम बट इट इज डिफरेंट। हार्डनेस, रेजिस्टेंस टू वियर, एबिलिटी टू स्क्रैच, डिफॉर्मेशन एंड मशीनेबिलिटी। फैक्टर ऑफ सेफ्टी, मैक्सिमम स्ट्रेस अपॉन वर्किंग स्ट्रेस। जैसे बाइक बनाते हम दो लोगों के लिए हैं, ठीक ना, लेकिन कई बार चार लोग भी उस पर चढ़ते हैं, ठीक ना, फिर भी हमारा सेफ रहता है। तो हाउ विल यू डिजाइन ए मशीन एंड यू हैव टू गिव द स्ट्रेस एबिलिटी मैक्सिमम टू मैक्सिमम बियॉन्ड योर स्पेसिफिकेशन। तो जैसे मैक्सिमम स्ट्रेस हम बताते हैं कि आपका 200 मेगा पास्कल है, लेकिन मशीन की स्ट्रेंथ हम देते हैं 600 मेगा पास्कल मैक्सिमम स्ट्रेस, तो क्या हो गया, फैक्टर ऑफ सेफ्टी 3 हो गया। मतलब जो मशीन हमारा 3 गुना सेफ है, ऐसे आप रफ लैंग्वेज में समझ लें, ठीक ना। यील्ड पॉइंट स्ट्रेस, डक्टाइल मटेरियल के केस में या ब्रिटल मटेरियल के केस में यील्ड, इसमें डक्टाइल मटेरियल के केस में यील्ड पॉइंट स्ट्रेस और वर्किंग स्ट्रेस, ठीक ना। ब्रिटल के केस में क्या हो जाएगा, अल्टीमेट स्ट्रेस अपॉन डिजाइन स्ट्रेंथ। जो आपका रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ है वह लेसर देन शुड बी अवेलेबल स्ट्रेंथ। दैट मीन्स जो आपका बाइक है वो रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ क्या है 2% के लिए, अवेलेबल स्ट्रेंथ क्या है, आप 5 लोग, हम तो हमारे 2-4 लोग भी बैठ जाएंगे तो उसको कुछ नहीं होता है, दैट इज द अवेलेबल स्ट्रेंथ। तो हमेशा अवेलेबल स्ट्रेंथ शुड बी मोर एंड मोर। सर्विस लोड, उसी को दूसरे लैंग्वेज में क्या है, तो सर्विस लोड शुड बी लेसर देन द नॉमिनल स्ट्रेंथ। फैक्टर ऑफ सेफ्टी बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल, हाउ मच यू आर गोइंग टू गिव द रिलायबिलिटी ऑफ द मशीन, रिलायबिलिटी, किस टाइप का लोड लग रहा है, एक्सटेंट ऑफ सिंप्लीफाइंग एजम्पशंस, द एक्सटेंट ऑफ लोकलाइज्ड स्ट्रेस। ये स्ट्रेस कंसंट्रेशन में आप डिटेल में पढ़ेंगे, जहां भी होल या नॉच रहता है वहां पे स्ट्रेस लोकलाइज हो जाता है, कंसंट्रेट हो जाता है, ठीक है। द एक्सटेंट ऑफ इनिशियल स्ट्रेस सेटअप ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग, इसको ही हम लोग रिड्यूस्ड स्ट्रेस भी आगे चल करके बोलेंगे। द एक्सटेंट ऑफ लॉस ऑफ लाइफ इफ फेल्यूर अकर्स, ठीक है, कि एक्सटेंट ऑफ लॉस ऑफ लाइफ, कि किस तरह के लोगों का लॉस ऑफ, जैसे एक जानवर का है तो जानवर का लाइफ लॉस होता है तो दैट इज नॉट सो मच इम्पोर्टेंट, बट किसी व्यक्ति विशेष का होता है या कोई हाई ईयर इनकम ग्रुप का व्यक्ति है, कोई बहुत हाई व्यक्ति है हाई प्रोफाइल का, तो उसका लाइफ का सवाल है, तो वहां पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑब्वियसली बहुत ध्यान रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। द एक्सटेंट ऑफ लॉस ऑफ प्रॉपर्टी, यदि फेल्यूर होता है तो किस तरह का लॉस हो सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दीज आर द फैक्टर ऑफ सेफ्टी। मशीन डिजाइन के लिए बहुत सारे बुक हैं, थाउजेंड्स बुक्स आर अवेलेबल नाउ ए डेज ऑन द मशीन डिजाइन, बट जो इम्पोर्टेंट है, जो मैं रेफरेंस देता हूँ, ठीक ना, वह आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिजाइन की सिगले की बुक आती है, दैट इज वन ऑफ द बेस्ट, ठीक है। बाद बाकी आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वीवी भंडारी की जो है बुक अच्छी है आपकी। एक खुरमी की बुक आती है, वह बहुत फेमस है, बहुत बच्चे यूज करते हैं,
ठीक है। पीसी शर्मा की भी बुक अच्छी है। और सबसे इम्पोर्टेंट डाटा बुक, यदि डाटा बुक नहीं है तो मशीन डिजाइन पढ़ना ही आपका कोई मतलब नहीं, एग्जामिनेशन में पास होना भी मुश्किल है। डिजाइन डाटा बुक से आपको सब कुछ का हिंट मिल जाता है, जितने इंपेरिकल फार्मूला हैं वो आपको मिल जाते हैं, जितने किस मटेरियल का कितना स्ट्रेस है, किस टाइप का मटेरियल कहाँ पे यूज हो रहा है, क्यों यूज हो रहा है, जितने फैक्टर्स हैं आपके वो सब मिल जाएंगे। इसलिए आपको डिजाइन डाटा बुक देखते आना चाहिए, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन आपको लाइब्रेरी से नहीं मिलता है तो एक परचेज कर लेना ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि ये आपको लाइफ लॉन्ग काम आएगा। और जो फेमस डिजाइन डाटा बुक है जो प्रायः यूज होता है वो दो है, पीएसजी और महादेवन की बुक है। आपको इस तरह का कोई भी सॉफ्ट कॉपी चाहिए या कोई भी हिंट या कोई भी गाइडेंस चाहिए तो आप हमें कभी 4/7 आप हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमें मेल कर सकते हैं, आप हमें फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, आप हमारा यूट्यूब लाइव स्ट्रीम आप शेयर कर सकते हैं, पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। और कोई भी आपके दिमाग में डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। इसके बाद हम फर्दर देखेंगे स्ट्रेस कंसंट्रेशन और फर्दर टॉपिक। तो ये था हमारा बेसिक डिजाइन, बेसिक कंसंट्रेशन ऑफ मशीन डिजाइन। आपको बहुत बहुत